और हो जाए। जी जी सर। ठीक है। जी सर। ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। इसी तरह से एसएससी में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो जी सर। सारे चैप्टर्स के बेसिक्स हम लोग कवर करेंगे। ओके। तो नंबर सिस्टम समझने ठीक के है लिए ठीक है हम सर। लोग समझेंगे जी सर। स्टार्टिंग में कि नंबर्स कहाँ से आते हैं, कौन कौन से नंबर्स ये होते हैं। ठीक है। तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसको हाइड जी कर। जी सर। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग इसे क्यों जी बोलते सर। हैं, जी सर। क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है ये कोई भी चीज को सर काउंट जी, करने में। मैं मैं इधर नोट नहीं कर रहा। हाँ हाँ, चलेगा। मैं इधर सिर्फ आपको देखूंगा सर जी, उसके बाद जब एक उसके बाद मैं ये वीडियो से लिखूंगा सर, बाद में देख के इधर अभी फिर सिर्फ समझूंगा इसे। हाँ हाँ, अभी सिर्फ समझना, सिर्फ आप समझना। और आराम से जब ये वीडियो ठीक है। रिकॉर्ड हो जाए उसको मैं हाँ अपलोड जी। कर दूं तब आप नोट्स बनाना, कोई बात नहीं। है ना। ठीक ठीक है। है ठीक है ठीक है सर चलिए। जी। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? जो भी हम चीजें होती हैं दुनिया में, उन चीजों को हम लोग काउंट करते हैं ना, जैसे ये एक है, ये दो है, तो हम लोग काउंटिंग करते हैं, राइट। तो काउंटिंग नंबर्स को, जब हम चीजों को काउंट करना स्टार्ट करते जी हैं तो उन्हें काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। दे आर नेचुरल नंबर्स। और ये नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? स्टार्ट होते हैं वन से। ठीक है। और ऐसे चलते जाएंगे, और चलते चलते जी जी सर। तक कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं वर्ड, एक वर्ड है इन्फिनिटी। इन्फिन इनफाइनाइट। या फिर इनफाइनाइट नंबर्स। इन्फिनिटी मतलब वो नंबर जो बहुत बड़ा है और हम उसको सोच भी नहीं सकते, मतलब चलता ही जाएगा। ये शो नहीं हो रही आप स्क्रीन सर जी? स्क्रीन शो नहीं हो रही? एक मिनट। जी जी सर जी। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है क्या फरीद? हाँ आप आइए सर जी। ओके ओके, ठीक है। जी तो जी आप दिख रही है, आप दिख ऑलराइट। अब रही इसमें अगर हम बोले कि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो वो स्मॉलेस्ट। वन होगा सर जी। यस, वो वन होगा। ठीक है। और, और सबसे बड़ा नंबर, जी सर। सबसे बड़ा नंबर हम लोग बोल सबसे सकते बड़ा हैं। नंबर इसमें वन डिजिट वाला अगर देखेंगे सर जी तो वो नाइन, नाइन हाँ, होगा। राइट राइट। लेकिन नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ा नंबर उसमें वन डिजिट टू डिजिट मान लो कुछ है नहीं। खाली ऐसा बोला है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो वो हमें पता नहीं है ना, वो हमें पता नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं या तो इन्फिनिटी या तो फिर नॉट डिफाइंड। वो इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट नंबर होगा। या तो आप उसको बोलोगे कि भाई ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। नॉट डिफाइंड मतलब हमें उसके बारे में अभी पता जी नहीं है। जी सर जी। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोगों जी ने जी जो सर। पहले देखा था उसके बारे में देखते हैं कि यार अगर मुझे पता करना हो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है। लार्जेस्ट सिंगल डिजिट, वन डिजिट नेचुरल नंबर। वन होगा सर जी। जी जी। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से सोचना। लार्जेस्ट वन डिजिट नेचुरल नंबर, एक डिजिट वाला नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो सबसे बड़ा होगा? वो होगा। लार्ज हाँ लार्जेस्ट वन वो नाइन होगा सर जी। हाँ, नाइन नाइन। होगा। राइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि यार लार्जेस्ट, जी जी। अब आपको आइडिया आ जाएगा लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट टू डिजिट में आप क्या वो डबल करोगे? नाइन नाइन। होगा सर जी। हाँ, वेरी गुड। 99। 99, आप नाइन को दो बार लिख दोगे। ये ऐसे ही चलता जाएगा कि भाई लार्जेस्ट अगर थ्री डिजिट बोला होगा जी जी तो आप नाइन को तीन जी बार जी। लिखेंगे।
ठीक है। तो जी जी सर जी। ये आ गया ना समझ में फरीद? ठीक है। जी जी सर जी। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके सिवाय एक जी चीज। जी जी सर जी। अगर मैं लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में, अगर उसमें मैं +1 करता हूं ना, +1, तो मुझे मिलेगा 10, मिलेगा 10। जी जी सर। और 10 क्या है? 10 है स्मॉलेस्ट टू डिजिट जी नंबर। जी सर जी। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, एक मिनट जरा, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि अगर आपने स्मॉल लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर में +1 किया, तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू। जी टू टू डिजिट डिजिट, नेचुरल नंबर। ठीक है, मिलेगा ऐसा। बस ऐसा ही हम लोग इसमें भी जी करेंगे। जी जी सर। अगर आप लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर में +1 करते हो, तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। ठीक जी है। जी सर जी। है ना, ये पैटर्न जो है वो पैटर्न रिपीट स्मॉलेस्ट होता जी रहेगा। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ। अब ये इस तरह के क्वेश्चन कभी आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। जी जी और ये हमें कंटिन्यू चलेगा। पता होगा कि हाँ यार, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हाँ पूछ। जी जी सर आते हैं सर। हम्म। देखो, नाइन हंड्रेड नाइन्टी जी नाइन जी है, +1 जी कर जी दिया सर जी पक्का। तो हो जाएगा 1000। और ये 1000 क्या है? जी स्मॉलेस्ट फोर ये डिजिट नेचुरल नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ, जी जी सर। ठीक है। अब चलो चलते हैं आगे। नेचुरल नंबर तो हमारा हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं जी जी सर। होल नंबर की। होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं सर जी है ना। हाँ, नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। जी जी सर जी। ठीक जी है। जी सर। अब होल नंबर जो होता है ना, वो स्टार्ट होता है 0 से, जी जी। और उसमें फिर 1, होल 2, नंबर। 3, ये सब आ गया। हाँ, तो हम लोग जी बोल जी। सकते हैं कि यार होल नंबर है ना, होल नंबर के अंदर 0 के सिवाय जो बाकी सारा है, वो सब तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है सर जी बिल्कुल। हाँ, नेचुरल है। ये वाला सिर्फ अलग पड़ता है ना। तो नेचुरल नंबर में अगर आपने 0 को भी जी मिला जी दिया, सर। तो वो होल नंबर कहलाएगा। ओके। जी जी सर। अब फिर हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि जो होल नंबर में जो 0 है ना, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर जी है। जी। स्मॉलेस्ट होल नंबर है सर जी। हाँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर है। स्मॉलेस्ट वन डिजिट होल। हाँ, स्मॉलेस्ट वन डिजिट। स्मॉलेस्ट होल नंबर भी बोल सकते हैं हाँ, हाँ बोल और सकते हैं, वन डिजिट होल स्मॉलेस्ट नंबर होल भी नंबर भी बोलते बोल सकते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई स्मॉलेस्ट वन डिजिट होल नंबर, तो वो, हैं होल नंबर। ठीक है। जी जी सर जी। अब ठीक इसमें है ना ठीक है। एक बात और सीख लेते हैं। यार होल नंबर है, तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसर, और एक होता है प्रिडेसेसर। जी सर जी। सेसर, ठीक है। अब ये याद कैसे जी रखेंगे? देखो, इसको
बताता हूँ आपको। यहाँ से पी है ना, पी, पी का मतलब आप सोच लेना जी पहले, सर। पी से पहले, जी जी सर, पहले। जो पहले आता है, ठीक है। ठीक है सर जी। तो मान लो जी सर जी। आ, यहाँ पे एक नंबर दिया, मान लो मैंने 2, ठीक है। तो 2 के पहले कौन आता है? जी सर जी। टू के 2 के पहले पहले 1। आता है 1, है ना। आप यहाँ पे किसी भी जी चीज जी का सर जी। प्रेडेसेसर अगर फाइंड आउट करना होगा ना, तो आप उसमें क्या करोगे, -1 जी सर करना। जी। किसी भी नंबर में -1 -1 जी। करोगे तो आपका उसका प्रीडिसेसर मिल जाएगा। और सक्सेसर अगर फाइंड आउट करना प्री। होगा तो आप +1 कर दोगे, ठीक है। जी जी सर। जैसे अगर मेरे को पूछा हो यहाँ पे ठीक सर जी। कि अगर आपको फाइंड आउट करना है प्रीडेसेसर ऑफ 99, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा। तो 99 में से मैं जी -1 सर कर जी। दूंगा, हो जाएगा 98। जी सर जी। तो ये होगा 98। 99 का अच्छा, प्रीडेसेसर। प्रीडिसेसर 99 का प्रीडिसेसर 98 हो जाएगा। हाँ, ये आपको क्लियर हुआ फरीद, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर जी, वही आपने बताया कि प्रीडिसेसर अगर हमने निकालना है तो उस जो ओरिजिनल अमाउंट होगी उसमें हमने -1 करना है तो हमारा प्रीडिसेसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही है बेटा, यही है। अब अगर इसमें मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ सपोज यहाँ पे है 10,000, और आपको 10,000 का जी जी सर। प्रेडेसेसर निकालना है, 10,000 का प्रेडेसेसर निकालना है। तो प्रीडिसेसर। अ- हम लोग इसमें से -1 कर देंगे, है ना। तो कितना आएगा फिर? जी जी सर। जी जी सर। 9999। वेरी गुड, ठीक है। बस इसी का उल्टा यहाँ पे है, सक्सेसर में हमें ऐसा तो करना सर। होगा। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी सर। सर तो इस इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है हमें प्रीडिसेसर सक्सेसर की? ये कई बार ना ऐसा वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं मैथ्स में, कि भाई आपको अगर किसी जी नंबर जी के सर। आगे वाला नंबर कौन सा फाइंड आउट करना है, कौन सा नंबर है, तो आप उसको प्रीडेसेसर बोलते हो। कि उसके पहले कौन आया था, तो 99 के पहले कौन आया था, 98। ये कभी कभी अच्छा, ठीक ठीक। वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी कभी ऐसे बना के देते हैं। या फिर ऐसा बोल ठीक दिया कि ठीक भाई सर जी, ठीक। किसी कोई नंबर है, ठीक है, इस नंबर के पहले कौन आया, जी तो जी। उसको बोलते हैं प्रीडेसेसर। प्रीडिसेसर, ठीक सर जी। हाँ। और किसी नंबर के अगर बाद वाले नंबर को आपको क्या बोलना पड़ेगा, कोई नाम देना पड़ेगा ना, नाम। तो यहाँ पे दिया है भाई सक्सेसर। जी जी, हाँ, सक्सेसर सर। सक्सेसर आपने सुना होगा, जी सोशल सर साइंस जी। में सुना होगा। एक राजा के बाद वाला जो दूसरा राजा होता है ना, वो उसका सक्सेसर कहलाता है। तो वैसे ही नंबर्स में है। हाँ सर जी। जी। हाँ, नंबर में है कि एक नंबर के बाद वाला जो नंबर है वो उसका सक्सेसर कहलाएगा, और उसी नंबर के पहले वाला जो नंबर होगा वो प्रीडेसेसर कहलाएगा। जी सर जी। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि अगर आपको फाइंड आउट करना है सक्सेसर, सक्सेसर ऑफ 99, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। जी सर। जी, +1 करेंगे तो 100 इसका हो जाएगा सक्सेसर। वेरी गुड। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? जी जी सर जी, हो गया। ठीक है। तो नेचुरल इसमें नंबर हो गया। फिर इसमें भी हम बोल सकते हैं। हाँ, इसमें भी बोलिए। होल नंबर में हम बोल सकते हैं ना, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जैसे उस दिन हाँ आपने हाँ बताया हाँ, था राइट थोड़ा। राइट राइट राइट, हाँ हाँ, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं जो आप बोल रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन आते हैं जरूर। जी जी क्योंकि देखो, अच्छा वो आपने बता दिया, एक बार देख लेते हैं। देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जी जितने भी सर जी। नेचुरल नंबर है वो जी स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे। और उसी में आपने जीरो मिला दिया, तो वो बन गया होल नंबर। और होल नंबर वाला ये बड़ा होल नंबर। बड़ा गोला है, तो होल नंबर आ गया। जी सर। तो
आप इसमें बोल सकते हैं कि भाई ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। आर होल नंबर्स, जी सर। क्योंकि जी जी सर। होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर आ गए। हाँ, लेकिन इसका उल्टा नहीं जी जी होता। सर। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल, आर होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। बट लेकिन ऑल नॉट होल नंबर नेचुरल नंबर। हाँ, क्यों ऐसा पता है क्यों? उसमें जीरो देखो, है सर जी। हाँ, वेरी गुड, राइट आंसर भाई। बट ऑल होल नंबर्स आर जी नॉट सर। नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं है। जी जी सर। जी सर। ऑल होल नंबर्स आर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ऑल। चलो ठीक है, लिख देता हूँ। ये बाद में नोट्स आपको काम में आ जाएंगे। हाँ सर, मैं तो इनको अच्छे से नोट बनाऊंगा बाद में। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, हाँ सर लेकिन जी। सारे होल नंबर जी नेचुरल नंबर सर। नहीं है। सॉरी, हाँ, सारे नहीं होल सर, नंबर बिल्कुल नेचुरल सर। नंबर नहीं है, ऐसा। जी सर, तो इसमें भी सर जी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट होल नंबर, हाँ, मतलब इसका भी कि वही कंसेप्ट फिर रहेगा। सब 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 वही रहेगा, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। ये तो खाली क्या है कि हम लोग अभी बेसिक सीख जी रहे हैं जी ना, जी। फरीद, बेसिक। तो बेसिक ठीक में जो जो ठीक है, छोटे ठीक छोटे ठीक है सर। क्वेश्चंस आते हैं बेसिक में, कि मतलब हमें इतना आना चाहिए, तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ वैसे। फिर जो जी जी सर जी, जी जी सर। एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना इन टॉपिक्स के ऊपर, वो भी हम लोग करेंगे, बट वो हम लोग जी अगले जी। क्लास में करेंगे इसमें। अभी खाली बेसिक इसमें कवर कर ठीक लेते है, हैं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर जी, ठीक। ये बिल्कुल पता है कैसा ठीक है, ठीक। ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही जी है जी सर। कि मान लो गुजरात है, ठीक है, तो गुजरात है, जी जी सर जी। तो सारे जो गुजरात के लोग हैं वो इंडिया के लोग हैं, आप उनको इंडियंस बोलोगे। इंडिया के सारे लोग हैं। गुजरातियों को आप इंडियन बोलोगे। जी जी सर। लेकिन सभी इंडियंस जी को सर। आप गुजराती नहीं बोल सकते, है ना। नहीं बोल सकते, नहीं हाँ, बोल सकते सर, क्योंकि बिल्कुल। गुजरात जो है वो इंडिया में है, इंडिया गुजरात में नहीं जी है। सर। तो ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर सारे होल नंबर नहीं है, एक जीरो अलग से आ गया वैसा। नहीं सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक अंडरस्टैंड। है, चलो आगे देख लें अब। इसमें इंटीजर्स की जी बात जी सर। करते हैं, इंटीजर्स। अब देखो इंटीजर्स में क्या होता अब है। इंटीजर्स में आपने एक तरफ लिखा होल नंबर, जो कि स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। और आप दूसरा लिखेंगे जी सर, नेगेटिव एक नंबर, साइड। नेगेटिव नंबर इस तरह से, जी सर। ठीक है। तो ये होते हैं इंटीजर, जिसमें जी सर। आपने होल नंबर भी लिख दिए सारे, और नेगेटिव नंबर भी लिख दिए, ठीक है। तो जी इसमें सर। एक एक करके जी देखते सर। हैं कि इनको बोलेंगे क्या। देखो, ये जो वन से स्टार्ट होता है ना, वन से, जी जी सर। वन से लेकर इन्फिनिटी तक जो जाएगा, जी जी आप सर। उसको बोलोगे, उसका दूसरा नाम भी आप बोल सकते हो कि भाई ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर जी सर। स्टार्ट कहाँ से होगा? वन से स्टार्ट होगा, ठीक है। वैसे, स्टार्ट फ्रॉम वन। हाँ, जी सर। वैसे फिर नेगेटिव इंटीजर, ये जो माइनस वन से आप लिखोगे ना, माइनस वन से आगे चलता जाएगा, जी तो जी ये सर। सब होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। जी जी सर जी। नेगेटिव नेगेटिव, इंटीजर्स। आप इनको नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, या फिर आप इनको नेगेटिव नंबर्स बोल सकते हो, चलेगा। जी जी सर जी। अब आपने इसमें एक बात नोटिस की क्या? एक नंबर रह गया, कौन सा जी सर, नंबर जीरो बेचारा रह गया। बीच में? हाँ, बीच में कौन रह गया? जीरो रह गया सर जी। जीरो रह गया ना। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जी सर जी। तो हम लोग उसको बताते हैं कि भाई जो जीरो है ना, इट इज नाइदर पॉजिटिव, नाइदर नॉट पॉजिटिव नेगेटिव।
नॉर नेगेटिव। जी सर। ना ही वो जी सर पॉजिटिव जी। है ना ही वो नेगेटिव है, ऐसा। जी सर जी। जी ठीक है, सर जी। तो ये हो गए इंटीजर। अब इंटीजर या रियल लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किधर काम में आते हैं? तो रियल लाइफ में जी सर जी। इंटीजर्स हमें दिखते हैं, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर, तापमान। जी सर जी। टेम्परेचर कहीं कहीं पे काफी ज्यादा होता है, कहीं पे होता है 50 डिग्री सेल्सियस, मान लो बहुत ज्यादा हो गया। राजस्थान के गंगानगर में इंडिया में जी हाईएस्ट सर। टेम्परेचर देखा गया था, 52 था या 50 था, ऐसा डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। जी। और हमारे जो जी सर जी। पहाड़ी इलाके हैं, हिमालय के पहाड़ी इलाके, सियाचिन जगह पे, ऐसे वहां पे भी काफी कम टेम्परेचर होता है, कभी कभी ऐसा होता है -10 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस, ऐसा। तो टेम्परेचर में हम जी जी पॉजिटिव सर जी। और नेगेटिव देखते हैं। दूसरा और कहाँ पे जी देखते सर, हैं? पॉजिटिव में मतलब थोड़ा। हाँ, ठीक ठीक सर जी। पॉजिटिव मतलब कि वो जीरो से दूसरी तरफ है, जीरो से ज्यादा की तरफ है, ठीक है, राइट साइड की तरफ जाओगे आप। टेम्परेचर जी। आप मतलब मतलब नंबर इंक्रीज लाइन हो है रहा है, ये। मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाँ, कोई डाउट है तो मुझे पूछो, फरीद। हाँ जी सर जी, मतलब पॉजिटिव मतलब ये नंबर जीरो से इंक्रीज, वन से इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट की ओर हाँ, जा रहा है, और नेगेटिव में माइनस में आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लो हो रहा है टेम्परेचर। यस 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 यस। आप बोल सकते हो कि भाई जीरो से जैसे मैं प्लस करता जाऊंगा ना, +1 करता जाऊंगा, तो मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा, मतलब मैं जी राइट जी सर। साइड जाऊंगा। और जीरो से अगर मैं ऐसे माइनस करता गया ना, जीरो से मैं -1 -2 जी जी ऐसे सर। करता गया, तो मैं नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, मतलब मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा। जी सो जी सर जी। अगर आप इस पूरे को नंबर लाइन मान लो, तो ये नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड में जो है वो पॉजिटिव वाले नंबर है, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले नंबर है, ठीक है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल जी जी सर। हाँ, और मैं यहाँ पे बता रहा था कि भाई रियल लाइफ में नंबर और कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हमारे बैंक जी सर अकाउंट जी। में, जब हम लोग बैंक अकाउंट में अपने पैसा डालते हैं ना, बैंक अकाउंट जी में सर जी। पैसा डाला तो हमने उसको बोला कि डिपॉजिट किया, डिपॉजिट। सपोज जी सर जी। किसी ने 100 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए, तो उसके अकाउंट में जी जितने सर जी। पैसे थे उसमें पैसे बढ़ गए ना, और बढ़ गए ना, जो पहले थे उससे ज्यादा हो बढ़ गए। गए सर जी वो। तो +100 किया, उसमें डिपॉजिट किया, मतलब जी प्लस सर जी, हंड्रेड बिल्कुल। किया। उसी का उल्टा क्या जी होता सर है जी। बैंक में, उसका उल्टा क्या होता है कि डिपॉजिट का उल्टा क्या होता है, विड्रॉ करना। विदड्रा सर जी। अगर किसी ने 100 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो जितने भी उसके पास में पैसे थे जी सर जी। उसमें से बैंक 100 रुपीज माइनस कर देगी। बिल्कुल सर जी। हाँ, ठीक है। एक और लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ। ये मान लो ग्राउंड है, जी सर जी। तो ग्राउंड है मान लो 0, ठीक है। और जी सर जी। ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव, ग्राउंड के ऊपर पॉजिटिव, और ग्राउंड के नीचे नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है। मान लो कोई बोला यार कि ना एक एक पक्षी है जो ग्राउंड के जी। 100 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। ये मान लो पक्षी है, वो 100 मीटर ऊपर फ्लाई कर जी रहा है। सर जी। तो वो बोलेगा कि यार 100 मीटर ऊपर, जी सर जी। मतलब कि अबव 100 मीटर, अबव अब वो 100 मीटर सर जी, यस सर। हमारे मतलब सिर से, हमारे ग्राउंड से 100 मीटर 100 मीटर ऊपर है, अबव 100 मीटर, ठीक है। ऊपर फ्लाइट। हाँ, यस सर जी। और अगर कोई है ऐसा, जी जी जैसे सर। कि कोई वहां पे कोई नदी तालाब कुछ है, तो उसने वहां पे ना मछली देखी, मान लो एक पानी के अंदर एक मछली देखी, और उसको लगा यार ये जी सर। मछली ना, ये मछली पानी में इतना नीचे है,
हमारे वाटर के लेवल से इतना नीचे है, सपोज 10 मीटर नीचे है, तो वो बोलेगा जी सर, टेन हाँ मीटर 10 मीटर बिलो। नीचे तो वो फिर 10 मीटर बिलो। 10 मीटर बिलो सर, बिलो। तो बार बार मैं ये लिखूंगा नहीं ना कि अबव जी जी सर। 100 मीटर, 10 मीटर बिलो, 50 मीटर बिलो, 1000 मीटर अबव। इसके लिए अबव के लिए हम लोग लिख देंगे प्लस, प्लस 100 कर देंगे। और प्लस बिलो हंड्रेड है ना, मीटर यस बिलो, सर। बिलो 10 मीटर, उसके लिए लिख देंगे सिंपल के -10। -10 ठीक है सर। हाँ। तो ये इंटीजर इस तरह से यूज होते हैं। ठीक है, अभी तो खाली हम लोग इंट्रोडक्शन करें कि भाई इंटीजर होता क्या है, होल नंबर क्या होता है, ये सब। अब एक बार देख लेते हैं फिर से वो वाला क्वेश्चन जो कभी कभी आता है। जैसे नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल जी नंबर जी के लिए सर। ये एक गोला जी जी बनाया। सर जी। फिर होल नंबर, होल नंबर के लिए बड़ा वाला गोला। नेचुरल के होल नंबर सर जी, वो ऊपर हाँ, बन गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि यार ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल जी जी नंबर, सर जी। बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। इसी तरह से इंटीजर्स है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इंटीजर सर। के लिए कौन सा साइन है? इंटीजर के लिए एक लेटर है जिसको जेड बोलते हैं, जेड। ठीक है। होल नंबर के लिए डब्लू है, तो इंटीजर के लिए जेड है। तो जी वैसे ही जी एक सर। बड़ा गोला बनाएंगे, और वो बड़े गोले का नाम देंगे जेड। तो ये बड़े गोले के अंदर नीचे के दोनों छोटे गोले आ जाएंगे। ठीक है। तो हम इसमें अब क्या बोल जी सकते सर। हैं? हम इसमें बोल सकते हैं जी ऑल जी सर। होल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स ऑल आर नॉट होल होल नंबर्स नंबर्स। आर इंटीजर्स ठीक है सर है ना? जी। अच्छा, हम बिल्कुल लोग सर ये जी। भी बोल सकते हैं ना, जी जी। फरीद, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सॉरी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। जी जी सर बोल सकते हैं, क्योंकि ये गोला अंदर है इसके, वो सारे डिजिट आते हैं इसमें। हाँ। और ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, ये बोल सकते हैं ना हम लोग। बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल सर। हम्म। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं दूसरे तो इसको नंबर्स। सर जेड क्यों, इसको जेड से क्यों डिनोट करते हैं? इंटीजर भी बोल सकते हैं सर ऐसे ही, या हाँ, वैसे ही यूं जेड से इंटीजर डिनोट इसका करते जो ये है ना, ये आई थिंक इसका जो सिंबल पड़ा ना, वो सिंबल लगता है किसी दूसरी हैं? जी लैंग्वेज जी सर। के ऊपर से पड़ा है, वहां से ये वर्ड आया जेड। एक काम करता हूँ ना, मैं अभी ठीक जरा ठीक है चेक कर सर। लेता हूँ कि यार ये इंटीजर में ना जी जी सिंबल जेड क्यों लिया दिया। इसका जहां तक मैंने देखा था, वहां कोई जी जी दूसरा जो होती है ग्रीक या फिर लैटिन लैंग्वेज, वहां पर से ही आता है। बट अच्छा है कि आपने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है सर जी। तो इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मिल जाएगा। लेट्स सी। ठीक है सर। होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड। कोई मसला नहीं, देख। हाँ, हाँ भाई, इसका आंसर मिल जी गया है। देखो, इंटीजर ना, ये जो इंटीजर है वो एक जर्मन वर्ड में से आया। एक जर्मन वर्ड जर्मन, से, ठीक सर जी। जर्मन, हाँ, जर्मन लैंग्वेज में एक वर्ड था जिसका नाम था, जिसका नाम था जेहलन। ZEH, नहीं सॉरी, जेल। ZAHLEN, जेहलन। ठीक है। उसको प्रोनाउन, हाँ, जेल। जी जी। जिसका मतलब ही होता है जिसका मतलब होता है नंबर्स। तो ये, ठीक सर जी, ठीक। हाँ, और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो हाँ, ये तो पूरा जीके जैसा हो गया। हाँ जेलन है सर। इट बिकेम अ स्टैंडर्ड सिंबल इन मैथमेटिक्स टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो वहां से इन्होंने नेचुरल, वहां से उन्होंने ये इंटीजर्स को जेड के सिंबल से रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया। एक बंदा था, जर्मन जी सर जी, मैथमेटिशियन था, ठीक। निकोलस, निकोलस करके था। निकोलस। उसी ने ये स्टार्ट किया था पूरा। अ ग्रुप ऑफ मेनली जी फ्रेंच सर। मैथमेटिशियन विद अडॉप्टेड कन्वेंशंस। हाँ, क्योंकि कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल तो देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने ये सिंबल को मान लिया कि चलो ठीक है, अभी इसको मान लेते हैं ऐसा।
जी जी सर जी। चलिए ठीक है। अभी आगे देखते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर्स आते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स, जी जी। तो ये क्लास 9 में आते हैं, क्लास क्लास 8 से स्टार्ट होते हैं, वैसे तो सीबीएसई में क्लास 8 से स्टार्ट होते हैं, 8 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, द नंबर्स विच कैन बी Which can be रिटर्न इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वो नंबर जिनको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे पी और क्यू ये दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए, प्लस एक और कंडीशन है, जो क्यू होगा वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसा। तो जी ये क्यू होते नॉट हैं इक्वल टू जीरो। रैशनल नंबर्स, ठीक है। जी सर जी। जी सर जी। आपने देखा जो नंबर ऊपर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक नंबर अगर ऊपर लिखा उसको क्या बोलते हैं फिर? न्यूमरेटर। न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। हाँ, डिनोटेड, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। लेकिन पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ इसके देख लेते हैं। जैसे सपोज ये एक नंबर है 2/5। तो जो 2 होगा ना ऊपर वाला नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, जी न्यूमिनेटर। और नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। जी सर। ठीक है। तो इस तरह से रैशनल नंबर को लिख सकते हैं ऊपर नीचे। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं -4/3। तो यहाँ पे ऊपर माइनस वाला क्या फोर। है? -4 है, नीचे वाला 3 है। न्यूमरेटर -4 है और जी सर डिनोमिनेटर जी। 3 है। खाली ये होना क्या चाहिए, ये दोनों के जी दोनों सर। इंटीजर होने चाहिए बस। ये दोनों के दोनों इंटीजर हैं क्या? हाँ, इंटीजर होना इंटीजर है ये दोनों। लेकिन क्या चाहिए। ये वाला बिल्कुल सर। नंबर, आप ये देखना यहाँ पे -17/100, सॉरी -17/3/0, या फिर 3/0, अगर ऐसा मैंने लिखा तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? माइनस। जी सर जी। क्योंकि यहाँ पे जो क्यू है वो जीरो है ना। हाँ ये जो माइनस नीचे वाला सेवनटीन अपॉन जीरो है सर जी। जी सर। हाँ, और ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन क्या कहती है कि भाई नीचे वाला जो नंबर है ना क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। जी जी सर जी। जी सर। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखेंगे कि भाई हियर हियर क्यू इज इक्वल टू जीरो, दस। आप क्या बोल इज सकते हो इक्वल कि टू भाई जीरो। -17/100 अपॉन जीरो जो है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये सर एक जी बिल्कुल। रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सर इसका जी। जो आंसर आएगा ना फरीद, इसका जो आंसर आएगा जी उसमें जी। हम लोग को लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइंड। इसके आंसर नॉट में क्या डिफाइंड सर लिखेंगे? जी। नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉट डिफाइंड। कोई भी चीज उसके जी आप जी सर। जीरो कोई भी चीज उसके आप जीरो टुकड़े कर सकते हो क्या? जीरो टुकड़े नहीं कर सकते ना। उसका एक टुकड़ा होगा, दो टुकड़े होंगे, तीन होगा, चार होगा, लेकिन जीरो टुकड़े नहीं हो सकते किसी भी चीज के। इसीलिए वो नॉट डिफाइंड बिल्कुल कहलाएगा। सर। यहाँ पे भी वैसा ही है, जी जी देखो सर। यहाँ पे क्यू जीरो है, इसीलिए 3/0 है, वो एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। रैशनल नंबर नहीं। नहीं नॉट अ कहलाएगा सर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर जी सर। और भी एक जी चीज जी देख सर। लेते हैं, चलो। यहाँ पे ना मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, लेकिन वैसे टाइम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो 2/5 था जी ना, जी। वो रैशनल नंबर है। अगर आप 2 और 5 को डिवाइड करोगे
डिवाइड करोगे, हाँ, 2 और 5 को, विभाजन, डिवाइड करोगे तो 2 अंदर आएगा, फाइव जी जी बाहर सर। आएगा, ठीक है। अब इसमें होता अच्छा, क्या टू है, अंदर आएगा सर। हाँ, 2 अंदर आएगा और 5 बाहर, राइट ना। न्यूमरेटर क्योंकि अंदर और डिनोमिनेटर बाहर। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है, न्यूमरेटर अंदर और जी डिनोमिनेटर सर। बाहर। तो वैसे आप 2 को डिवाइड बाय 5 कर जी रहे हो, सर। तो ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं आप हो एक सकता। डेसिमल रखोगे, इधर डेसिमल रखोगे, और यहाँ पे एक जीरो कर दोगे। अब ये बड़ा नंबर हो गया, 5 से बड़ा हो गया, ये 20 हो जी गया। सर। अब इसमें बिल्कुल डिवीजन सर जी। पॉसिबल है। 5 के टेबल में 20 आता है ना, 5 के टेबल में 20 कब जी, आता है, फॉर फोर टाइम। 5 फोर फोर जा, टाइम करने से। हाँ, 4 टाइम्स 20। 5 4 ज़ा। अब रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा, रिमाइंडर, ये अपना जीरो है सर जी, रिमाइंडर, है ना। बिल्कुल सर। तो रिमाइंडर जब जीरो आ गया, और यहाँ पे ये जो जी ऊपर था सर ना, जी, वो जी। पॉइंट फोर के आगे आप जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका पॉइंट अच्छा, फोर जो इस है, साइड हम जीरो लगा सकते हैं। हाँ, इस साइड, ये डेसिमल के लेफ्ट साइड हम ठीक। जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट फोर है ना, ये जी जी क्या सर। है, ये है हमारा कोशंट। जी जी सर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोशंट, क्वेश्चन। QUOTIENT, कोशंट, क्वेश्चन। जी जी सर जी। ठीक है। तो आपने देखा ये खत्म हो गया जी ना, जी यहाँ सर पे जी। जिसका जिसका रिमाइंडर जीरो आ गया वो खत्म हो गया। तो जी जी सर जी। अगर आप डिवाइड करो, और डिवाइड करने में उसका कुछ आंसर आ जाए और आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए, मतलब वो खत्म हो गया। तो उसके लिए एक वर्ड है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, क्योंकि उसको जब डिवाइड किया टर्मिनेटिंग। तो उसका एक आंसर आ जाता है, उसका रिमाइंडर लास्ट में जीरो आ जाता है। तो ये हो गए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डोंट वरी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रहेगा, वैसे भी एक ही टर्म। मिनट बाकी है, फिर से एक और क्लास ले लेंगे अपने, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग एक बार सेव हो ठीक। जाएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट, फिर से ठीक। अपनी क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। है ना। ठीक है, ठीक है सर। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्योंकि ये खत्म हो गया, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, इसीलिए जी टर्मिनेटिंग जी। कहला रहा है। जी जी सर जी। ठीक है, अभी मैं दूसरी क्लास फिर जी सेंड सर करता जी। हूँ आपको लिंक, है ना। ठीक है सर, थैंक यू।